तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाजार किधर जाएगा ये हम पहले से जान लें? कुछ ट्रेडर्स का मानना है कि हाँ, बिल्कुल, एक खास विजुअल लैंग्वेज की मदद से। आज हम उन्हीं चार्ट पैटर्न्स की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमें इशारे देते हैं कि कब बाजार में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पहेली है क्या? शायद यही कि वो कौन सा पल है जब एक ऊपर जाता हुआ बाजार अचानक गिरने वाला है या फिर एक गिरता हुआ बाजार उठने वाला है। क्या कोई तरीका है जिससे इस टर्निंग पॉइंट का पहले से अंदाजा लगाया जा सके? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में छिपा है। ये सिर्फ चार्ट पर बनी टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें नहीं है, बल्कि ये बाजार की साइकोलॉजी की तस्वीरें हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कब खरीदारों और विक्रेताओं की सोच बदल रही है और एक बड़ा बदलाव बस होने ही वाला है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये पैटर्न सिर्फ लाइनें नहीं है, ये दरअसल बाजार के उन खास पलों को दिखाते हैं जब खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही होती है। इसको ना एक तरह की वार्निंग बेल समझिए। जब भी कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो ये एक सीधा सा संकेत है कि जो भी पार्टी, चाहे वो खरीदार हो या विक्रेता, अब तक मार्केट को चला रही थी, उसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। मतलब पावर का बैलेंस अब बदल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सबसे कॉमन और आसानी से पहचाने जाने वाले पैटर्न्स से। इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि ये अंग्रेजी के अक्षर M और W जैसे दिखते हैं। तो आइए इस एम शेप को बनते हुए देखते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक पीक से। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब एक ऐसी दीवार जिसे कीमत तोड़ नहीं पा रही। इसके बाद कीमत नीचे आती है एक सपोर्ट लेवल तक, जिसे नेकलाइन कहा जाता है। अब असली खेल यहाँ होता है। खरीदार एक और कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें इतनी जान नहीं होती कि वो पिछला पीक तोड़ पाएं। और यही दूसरी नाकामी इस पैटर्न का, समझिए, दिल है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, नेकलाइन। ये वो सपोर्ट लाइन है जो दोनों पीक्स के बीच के निचले पॉइंट को जोड़ती है। जब तक कीमत इसके ऊपर है तब तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस पल कीमत इस लाइन को तोड़कर नीचे चली जाती है, ये पैटर्न कंफर्म हो जाता है। यही असली ट्रिगर है, एक्शन का सिग्नल। और एम का ठीक उल्टा होता है डब्ल्यू, यानी डबल बॉटम। ये तब बनता है जब बाजार नीचे जा रहा हो, मतलब एक डाउन ट्रेंड में। कीमत दो बार एक ही सपोर्ट लेवल से टकराकर ऊपर उठती है, जिससे एक डब्ल्यू जैसा आकार बनता है। यहाँ पर नेकलाइन के ऊपर का ब्रेकआउट एक बुलिश यानी तेजी के रिवर्सल का इशारा होता है। चलिए अब एक और बहुत ही फेमस लेकिन हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसका नाम इंसानी शरीर की बनावट से लिया गया है, हेड एंड शोल्डर्स। तो इसकी कहानी कुछ यूं है, बाजार ऊपर जा रहा है और एक पीक बनाता है, इसे हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं। फिर खरीदार अपनी पूरी ताकत लगाकर एक और ऊंचा पीक बनाते हैं, यह है हेड। लेकिन इसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो एक और पीक तो बनाते हैं, पर वो हेड से नीचे रह जाता है, ये राइट शोल्डर है। और इन सबके नीचे की जो सपोर्ट लाइन है वही है नेक लाइन। मतलब ये पैटर्न अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। लेफ्ट शोल्डर खरीदारों की ताकत दिखाता है, हेड उनका आखिरी सबसे जोरदार प्रयास है। लेकिन जब राइट शोल्डर हेड से नीचे बनता है तो ये एक साफ संकेत है कि खरीदार अब थक चुके हैं और विक्रेता बाजार पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इसका एक उल्टा वर्जन भी होता है, जिसे कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक डाउन ट्रेंड के आखिर में बनता है और एक संभावित बुलिश रिवर्सल यानी तेजी आने का संकेत देता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही, बस उल्टा। तो अब बारी है वेजेस पैटर्न की। ये पैटर्न तब बनते हैं जब कोई ट्रेंड धीरे धीरे अपनी स्पीड खो रहा होता है, जब मोमेंटम कम हो रहा होता है। राइजिंग वेज को ऐसे समझिए जैसे कीमत को धीरे धीरे एक तंग रास्ते में निचोड़ा जा रहा हो। बाजार ऊपर तो जा रहा है, लेकिन हर नई छलांग पहले वाली से छोटी होती है। ऊपर और नीचे की ट्रेंड लाइनें एक दूसरे के करीब आती जाती हैं, जो साफ साफ दिखाता है कि खरीदारों का दम घुट रहा है और उनकी ताकत अब खत्म हो रही। राइजिंग वेज आमतौर पर एक बियरिश रिवर्सल यानी मंदी का इशारा होता है, जहां कीमत नीचे की तरफ टूटती है। और इसका ठीक उल्टा है फॉलिंग वेज, जो एक डाउन ट्रेंड में बनता है। यहाँ बिकवाली का दबाव कम होता है और कीमत अक्सर ऊपर की तरफ टूटती है, जिससे एक बुलिश रिवर्सल आता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन पैटर्न्स को जानना एक बात है, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसा कि पुष्कर राज ठाकुर कहते हैं,
सारा खेल अभ्यास का है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। मतलब लाइव मार्केट में चार्ट पर इन पैटर्न्स को पहचानना एक स्किल है जिसे समय और प्रैक्टिस के साथ ही बेहतर किया जा सकता है। तो एक बात यहाँ गांठ बांधने वाली है, कोई भी पैटर्न भविष्य की गारंटी नहीं देता, वो सिर्फ एक संभावना को बढ़ाता है। ये एक सुराख है, कोई पक्का फैसला नहीं। और यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड नहीं करते, वो हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। तो एक ट्रेडर की चेकलिस्ट कैसी दिखनी चाहिए? सबसे पहले हमेशा ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का इंतजार करें। फिर देखें कि क्या ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा भरोसा। साथ ही मैकडी या आरएसआई जैसे दूसरे इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करें। और हाँ, हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि फेक आउट्स यानी झूठे ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, बस प्रैक्टिस करते रहें। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये पैटर्न हमें खरीदारों और विक्रेताओं की साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कब एक टीम थक रही है और दूसरी हावी हो रही है। लेकिन क्या ये साइकोलॉजी हमें भविष्य बताने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को चार्ट देखते समय खुद से पूछना चाहिए।